सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सामा सीट से जिला पंचायत के सदस्य हरीश ऐठानी। उनसे हम जानेंगे कि पिछले 53 दिन से वो लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं और किस तरफ उनका आंदोलन जा रहा है, आगे की उनकी रणनीति क्या है। सर, पिछले 53 दिन से आप धरने में बैठे हुए हैं, आगे की रणनीति किस तरह की आपकी? निश्चित तौर पर आज हमारे धरने का 53वां दिन है। हम सिर्फ उस बात के लिए रुके हैं कि जिला प्रशासन, बात हमारी 11 बिंदुओं की मामूली एक जांच थी, जिस पे हमने जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी से हमने मांग करी थी कि आप उन बिंदुओं पे हमें दे दें, और पुलिस अधीक्षक महोदय से जांच थी फर्जी एक्ट के बारे में। तो हम लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है। वो जांच को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं अभी तक का ना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के वहाँ से ना कोई बयान लिए गए हैं। अभी खाली दो मात्र महिला सदस्यों के गलत एक्ट के बारे में है, और 10 बिंदुओं पे जिला प्रशासन हमें लिख के दे दे कि आपकी जो मांग है, आपने जो जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, ये गलत है, न्यायोचित नहीं है, तो हम उठ के चले जाएंगे। फिर बाकी हम आगे न्यायालय का रास्ता देखेंगे। आगे की रणनीति पर के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि परसों को शायद आपके पूर्व विधायक जी फरसवाण जी भी आंदोलन में बैठेंगे, तो क्या इस तरह की रणनीति है कि इस आंदोलन को बृहद रूप दिया जाए, जिले के गांव-गांव ले जाया जाए? क्या इस तरह की रणनीति पर विचार हो रहा? देखिए, हमने पूर्व में भी कहा है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये जिला पंचायत की और पंचायतों की आन मान और शान का आंदोलन है। जिस तरह से 73वें और 74वें संशोधन में हम लोगों ने एक पंचायतों में हम लोगों की सहभागिता, महिलाओं की सहभागिता, पुरुषों की सहभागिता, प्रत्येक वर्ग के समाज के वर्गों की सहभागिता इस पंचायतों में थी, तो तानाशाही और हिटलरशाही के लिए ये 73वां 74वां संशोधन नहीं किया गया था। और निश्चित तौर पर सत्यमेव जयते कहा गया है, तो सत्य की विजय होगी। और जो 11 बिंदुओं पर प्लस 12वां बिंदु जो हमारा गाड़ी वाला है, जो 1 लाख की गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस की वैल्यू 5,20,000 है, ये कह के आप इतिश्री नहीं कर सकते कि ये न्यायोचित है, हमने सरकार से परमिशन ली है और ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से आप भाग नहीं सकते। देखिए, आंदोलन के बीच में वो 2-3 चीज़ें हुई हैं, जैसे 2 कर्मचारियों का तबादला हुआ, उसके बाद फिर एएमए का भी तबादला। आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, एक तौर पर निश्चित तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष की पोस्ट एक पॉलिटिकल पोस्ट है। वो एक चुन के आता है, सदस्य बन के आता है, उसके बाद माननीय सदस्यगण माननीय अध्यक्ष को चुनते हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य करने की कार्य प्रणाली है, आपके अधिकारी जो आपने गलत दबाव बनाकर गलत काम करने की कोशिश आपने करी, जो लगातार मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहते आया हूँ, चाहे ओएफसी केबल का मामला हो या सरकारी कर्मचारी को 8 लाख का मस्ट्रॉल देने का मामला हो, चाहे बगैर कार्य किए हुए आपने विद्युत पोलों का बंदर बांट करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित तौर पर आपकी कार्य प्रणाली पे शुरू से ही प्रश्न चिन्ह रहे। जब मजबूत विपक्ष की भूमिका में उसने हमको देखा यहाँ के अधिकारियों ने, तो उनने जिला पंचायत की माननीय अध्यक्षा महोदय के कार्यकलापों पे मानना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये डर हो गया था कि विपक्ष मजबूत है, कहीं ना कहीं वो हर बात नियमानुसार कह रहा है, और नियमानुसार कहने के साथ साथ उनको ये डर भी लग गया कि उनकी नौकरी पे भी बात आन पड़ेगी। इस वजह से सारे कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र जो आप कह रहे हैं, जो यहाँ से स्थानांतरण जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं अगर आप उन पत्रों को पढ़ेंगे तो वो प्रशासनिक आधार मतलब आपकी शिकायत पे वो हुआ है। अगर रूटीन में जो माननीय अध्यक्षा जी कह रही हैं कि रूटीन प्रक्रिया है, सरकारी कर्मचारी कहीं भी है, आप बताइए, आपका एक कर्मचारी जो पेयजल मिशन में गया है, जल जीवन मिशन में गया है, उसको क्यों केंद्रीय संवर्ग का ना होते हुए भी आपने वहाँ अटैच किया? भाई, ऐसी क्या परेशानी है? आपके घर में तो खुद ही कर्मचारी नहीं है, आप अपने कर्मचारियों को आप अपने कर्मचारियों के लिए आप कहीं ना कहीं आप पीआरडी से मांग रहे हैं, आप संविदा से ले रहे हैं, तो आप ऐसी क्या आन पड़ी कि अपने कर्मचारियों को आपको कहीं ना कहीं उनको आपके कर्मचारियों ने आपके भ्रष्टाचार में साथ देने के लिए मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से जाँच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस बीच एक कार को, जो अध्यक्ष इनोवा कार होती है, उसको बेचने का भी इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है, तो आप लोगों ने उस पर भी आपत्ति की है। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? मामला सदन का है। माननीय अध्यक्षा जी ने पूर्व में अपने उसमें कहा है कि ये मामला जो है, आपने सरकार ने से परमिशन है, निदेशालय से परमिशन है, निदेशक से परमिशन है। आपने जिस सदन में आपने ये प्रस्ताव रखकर गाड़ी की नीलामी की बात आपने करनी थी, उस सदन को तो आपने संज्ञान में लिया ही नहीं। पूर्व में भी आपकी गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस की 5,20,000 रुपये है,
जिसका भुगतान अभी आपने इंश्योरेंस कंपनी को किया। तो उसके बावजूद आप कहते हैं कि गाड़ी की कीमत आरटीओ महोदय ने 1 लाख रुपए लगा दी। ये बात हजम नहीं हुई। आप कहते हैं कि 1,65,000 चलने के बाद जब हमने इस बात को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब हमने जनता के बीच में कहा, उस दिन के बाद ही तो वो गाड़ी खड़ी हुई है। क्यों नहीं आज तक खड़ी कर पाए? क्योंकि वो वाहन आज भी चुस्त और दुरुस्त है। और अच्छी तरह से मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जोड़ने का प्रयास करिए, जिला पंचायत की आय बढ़ाने का प्रयास करिए। आप तो बेचने का काम करने लग गए। देखिए, आप पर भी एक आरोप ये लगता है कि आप जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, उसमें आप हार गए थे। आरोप ये भी लग रहा है कि उस हार की खींच के चलते आप हैं और अन्य सदस्यों को एकजुट करके आप इस तरह का आंदोलन खड़ा कर दें। क्या है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर जो एक सह साथी के तौर पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ है, तो अगर वो कहीं जो प्रथम पंक्ति में बैठने वाले हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी हैं, उनके सहकर्मी सह साथी के तौर पर माननीय उपाध्यक्ष जी अगर धरने में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी कार्यप्रणाली पे, जो मैं पूर्व में कह रहा हूँ कि आपकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जो माननीय अध्यक्षा जी आपकी हर टेलीफोन न्यूज़पेपर हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो गए, इस पे जो बयान देते हैं, वो जो कहती हैं कि मैंने शासन से पूछा है, और वो जो कहती हैं मैं नियम संगत कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, 20 जनवरी को जो संविदा पे 3 कर्मचारी रखे गए, उन 3 कर्मचारियों का सदन में प्रस्ताव पास नहीं है। उसके बाद आपके द्वारा कहा जाता है कि शासन ने अनुमति दी। आप ये भूल गई कि वो पत्र वगैरह जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष जी सहित माननीय सदस्यों को आपने अंधेरे में रखकर चुपचाप आप निदेशालय में पत्र लेके गई, और आपने अपने भाई, भतीजे और देवर का जो आरोप हमने लगाया था, उनको आपने पद भरने का काम किया। उसके बाद आपने कहा इनोवा वाहन की बात करी। इनोवा वाहन में आप ये देखेंगे 1 लाख की आप कीमत लगवा लाए। हम आंदोलन में ना बैठे होते तो अपने भाई भतीजों को आपने यह इनोवा कार दे दी होती। दूसरा, हमारे वहाँ आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर बात को कहती हैं मैं नियम संगत कर रही हूँ। आप बताएं, नियम संगत में मैं माननीय अध्यक्षा जी से पूछना चाहता हूँ, कर्मचारियों की भर्ती नियम संगत आपने नहीं कही। आपने जनता से झूठ बोलने का काम किया। नियोजन समिति में हर चीज़ आपके पास होना चाहिए। आपके नियोजन समिति के बाद बजट का खाका सामान्य बैठक में आता है। 1,96,00,000 की आपने बजट बगैर माननीय सदस्यों के बीच में उपाध्यक्ष जी समेत लाए बगैर आपने अपलोड कर दिया। आपकी समितियां भंग हो गई थी 6 जनवरी 2021 को, उसके बाद भी आप धन बांटते रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए आप ये बातें आप ला रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं तो एक महिला हूं, आपके इनके समर्थक कहते हैं कि महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं। महाराज, आप तो एक महिला हैं, यहाँ आपने 6 महिलाओं का उत्पीड़न कर रखा है। जी, देखिए, एक बार बार उनकी तरफ से एक बात ये भी उठती है कि आपके कार्यकाल में भी इसी तरह के कार्य हुए, अलग से फंड रखा गया। तो ये कहते हैं कि ये अपना कार्यकाल नहीं देखते हैं और हमारे कार्यकाल पर उंगली उठा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ बताइए, आग जहाँ लगेगी तो धुआं वहीं उठेगा। आप बताएं, मेरे कार्यकाल में आप पहले दैनिक जागरण में थे, उसके बाद आप अन्य समाचार पत्र में, मतलब आप अपने न्यूज़ चैनल आपने यहाँ शुरू किया। तो आप बताएं, मेरे कार्यकाल में कोई माननीय सदस्य कभी ज़मीन में बैठा? बड़े बड़े लोग थे, कोई आज बड़े पदों में है, आज कोई विधायक की दौड़ में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने काम किया मैंने सदन की सर्वसम्मति से किया। कोई माननीय सदस्य ये नहीं कह सकते कि गोविंद दानू जी आज ब्लॉक प्रमुख हैं, भाई उनने मेरे सदन में काम किया। जो बातें उनसे हमारी सदन के माध्यम से जो होती थी, कोई हरीश ऐठानी का पैसा नहीं था। वो प्रत्येक क्षेत्र में हरीश ऐठानी ने काम करने का काम किया। और आपकी परिपाटी जो है वो कहीं ना कहीं आपने सरकारी धन का दुरुपयोग करना, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको ये कहीं ना कहीं आपके जो भविष्य है उस पर बट्टा लगाने का काम करेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ माननीय अध्यक्षा जी से, आप देखिए, आपको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि आपको हम डुबाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बचा रहे हैं। देखिए, एक बीच में जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त एक दस्तावेजों में छेड़छाड़ की बात आ रही थी। वो ये भी कहते हैं कि आपके द्वारा पक्ष को विपक्ष कराया, विपक्ष को पक्ष करा गया। देखिए, उसके लिए आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को जांच के लिए लिखा। हमने अपने लिखित बयान पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिए।
मैंने तो उसके बाद मैंने उसमें जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत के कर्मचारियों के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करी है कि उसमें जो दस्तावेज माननीय अध्यक्षा जी दिखा रही हैं, तो उसमें हरीश ऐठानी किसने लिखा, मैं उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ। पक्ष विपक्ष जिसने भी लिखा वो गलत लिखा, उस बात को मैं आज भी कायम हूँ। वो कृत्य वहाँ पर कराया ताकि आप जो ये बंदर बांट बजट की करने जा रहे थे उससे लोगों का ध्यान हट जाए। देखिए, इस बीच 52-53 दिन आपके आंदोलन को हो गए हैं, तो प्रशासन की कैसी भूमिका को आप देखते हैं? ये जिला प्रशासन कहें या पुलिस प्रशासन कहें? मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ कि पहले दिन की जो हमारी मांगें थी वो 10 बिंदुओं पर आधारित थी, जांच के लिए हमने कहा। उसके बाद इनने एक गलत एक्ट लाकर कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर रहकर माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय ने, आप पूरे वीडियोग्राफ के साथ हमारे पास प्रूफ है जो हमने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दे दिए। उसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिए कि भाई ये तथ्यों पे आज इतने दिन बीतने के बाद भी सिर्फ 2 महिला सदस्यों के हमारे बयान हुए हैं। हम उस बात को लेकर ताजुब हैं कि आखिर सत्ता का ऐसा क्या दबाव है। आज सत्ता आपके पास है, आप अगर इतने ईमानदार थे तो आपने अपनी तरफ से एक पत्र प्रेषित करना चाहिए था जिला पंचायत के अध्यक्ष जी की तरफ से कि जिलाधिकारी महोदय, मेरे भाई बहन, मेरे छोटे साथी लोग, मेरे जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ 8 जिला पंचायत के माननीय सदस्य धरने में बैठे हैं, आप इस जांच को जल्द से जल्द पूरा करिए। तो कहीं ना कहीं आपने देहरादून दौड़ लगा कर इस जांच को प्रभावित करने का काम किया। तो हम भी उनमें से हैं कि कहीं ना कहीं हम इन जांचों को बाहर लेके आएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सामा सीट से जिला पंचायत के सदस्य हरीश ऐठानी जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि ये आंदोलन कोई सदस्य थका नहीं है, न कोई किसी के हौसले कमज़ोर हुए हैं, बल्कि इस आंदोलन को गांव-गांव में खड़ा करने की भी वो कोशिश करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।